हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे लगा कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका मेडिकल होना बाकी है और आप जीटीसी यानी कि ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं कर लें। तो दोस्तों, जब मेरी जीटीसी हुई थी और मैं ट्रेनिंग पे गया था तो उस समय मैंने ये वीडियो बनाया था। और ये जो वीडियो बनाया था, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के जो भाई ये वीडियो देख रहा है उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और अपने अपने तर्क से अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो और जिनका नहीं हुआ है, या फिर जो भर्ती में हैं या भर्ती देखते हैं, वो ये वीडियो देखकर अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता है, आप जो कमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या सही है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और क्या क्या सामान आपको वास्तव में ले जाना चाहिए, ये मैं जब ट्रेनिंग पे गया था उसके पहले मैंने ये जो सामान इकट्ठा किया था, ख़रीदा था। तो इसके लिए मैंने अपने काफ़ी मित्रों, जो यानी कि मैं सेकंड बैच में गया था और जो मुझे फर्स्ट बैच में मेरे जो दोस्त गए थे, मेरे मित्र गए थे, उन्होंने ये हमें बिल्कुल क्लियर करके बताया था कि आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या आप लेकर आना। तो आप लोगों को कुछ मजाक भी लग रहा होगा और कुछ आप अगर इस वीडियो कमेंट देखेंगे तो उसमें जो भाई कमेंट कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। तो मैंने ये जो सामान इकट्ठा किया है वो ऐसे ही नहीं किया है दोस्तों। और मैं फिर भी इसमें आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस दूंगा। ये ट्रेनिंग के पहले का है और ट्रेनिंग के बाद में मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ। और जो भाई कमेंट कर रहे हैं उन सब भाइयों को कमेंट का मैं जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जैसे कि उनकी जो कन्फ्यूजन है, वो कुछ सोच रहे हैं कि ज़्यादा सामान है या किस तरह का है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए। मेरा नाम दोस्तों राघवेंद्र है और मैं अभी किसी बीमारी के चलते मतलब जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, घर पर ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँगा तो मैं जल्दी रिज्वाइन करूँगा। चलिए पहले मैं कमेंट लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कमेंट के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, बाकी कमेंट बहुत सारे हैं। ये देखिए, यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ एक भैया बोल रहे हैं कि भैया खुरपी और बाल्टी घर से ही ले जाना, वहाँ पर महंगा मिलेगा। यानी कि ये भाई जो हैं ये पहले से ही ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं और ये हमें एडवाइस दे रहे हैं। और इनकी 3 साल पहले की कमेंट है, ठीक है। तो वास्तव में आपको खुरपी बाल्टी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ले जाना चाहें। अगर आपको लगता है आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं ले जाना चाहें तो न ले जाइए, आपको वहीं से ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा वहाँ क्वालिटी क्या मिलती है और उसके रेट क्या होते हैं। क्योंकि आप अपने ट्रेनिंग सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो भी आपको कैंटीन वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा वही आपको ख़रीदना पड़ेगा और जो रेट वहाँ के प्राइस होंगे उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे केवल खुरपी और बाल्टी की बात पर ही ये भाई अपना अपना अलग अलग कमेंट दे रहे हैं। तो देखिए, इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये जो भाई ने कमेंट किया है ये जो पागल है, ठीक है। इसके बाद नीचे ये भाई लिख रहा है कि आटा चावल भी ले जाना, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। देखिए, ऊपर भैया बोल रहे हैं कि भैया जी हम अपनी पूरी दुकान ले जाएंगे। ये देखो, ये अपनी पूरी दुकान ले जाएंगे। ये केवल हमारे वीडियो को देखकर ये इतना कमेंट कर रहे हैं। तो आप दुकान ले जाना चाहें तो ठीक है और न ले जाना चाहें तब भी ठीक है। बाकी की मैंने, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो कमेंट करते हैं ये वीडियो आपने बस 2-4 मिनट ही देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने लास्ट में भी ये बातें कही हैं कि आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये सामान मैं ले जा रहा हूँ। अगला देखते हैं। ये भाई लिख रहा है कि ये सब बकचोदी है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे। भाई ट्रेनिंग करोगे तो इतना लेना पड़ेगा, यहाँ से नहीं ले जाओगे वहाँ पे लोगे। अफोर्ड कर पाओ या नहीं कर पाओ, अब अगर हम ये कहें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप भाई नौकरी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, इतना सामान का क्या करेंगे भाई साहब, वहीं मिल जाता है, थोड़ा ही लेकर जाओ, ठीक है। अपनी अपनी सुविधा अनुसार ले जाएं। दूसरी बात है, आपको सामान तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिना साबुन के नहा सकते हैं तो ठीक है, ना ले जाइए, ठीक है। बिना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर बिना उनके आप काम चला सकते हैं तो आप ना ले जाइए। भाई एक यहाँ पे भैया हैं, भाई इतना भारी बक्सा कैसे ले जाओगे। तो दोस्तों, केवल मैं ही नहीं हूँ, दोस्त जितने हैं वो सभी बक्सा, मात्र 10% ऐसे होंगे जिनके पास बक्सा नहीं होगा शायद, बाकी के बक्सा सभी के पास है जिनके पास ट्रॉली बैग होगा, ठीक है।
और उसमें भी देखिए जैसे आर्मी वगैरह में जाते हैं तो कितने भारी भारी बक्सा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भैया लिख रहे हैं पूरी फैमिली का सामान है 1 साल के लिए। आपको हम देखते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। चला अगला देखते हैं। यहाँ पे भाई लिख रहे हैं कि भाई पूरा सामान कितने का होगा। एक भाई लिख रहे हैं 15,960, एक भाई लिख रहे हैं 7 करोड़ का। तो भाई ये आपकी मजाक भी मान लीजिए, अगर आपने पूछा है तो इन भाइयों को किसी और ने जवाब दिया है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान जिस तरह का ले सकते हैं आप उतना ले जाइए, लेकिन सामान तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने ये जो बताया है इनमें से सभी सामान आपकी ज़रूरत के, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि कटोरी है और थाली है, थाली कटोरी, ये इस चीज़ में आपको ऐसा है कि ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कहीं कहीं आपको अपनी थाली ले जानी होती है, और कहीं कहीं हम जहाँ पीटीएस में गए थे, हमारी कालपी में जालौन में ट्रेनिंग हुई थी, और पीटीएस में वहाँ पे क्या था कि कोई भी कैंडिडेट अपना बर्तन इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको पीटीएस की तरफ से, ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से ही बर्तन मिले थे। बर्तन का मतलब है डेली आपको वहीं से प्लेट आपको लेनी है, वो खाने वाली प्लेट नहीं होती बड़ी, वो आपको वहीं से उठानी है, आपको धुली हुई मिलेगी। अब कैसी धुलती है वो वहीं जाने, लेकिन धुली हुई आपको मिलेगी, उसी से आप खाना, थाली, चम्मच ये आपको वहीं मिलेंगे। तो आप वहीं से खाएं और वहीं पे रख दें, वो धुलने वाले आते हैं वो धुल देते हैं। ये तो पीटीएस की स्थिति थी। लेकिन जब हमने जेटीसी में 1 महीना काटा था, यानी शुरुआत में जेटीसी होती है 1 महीने के लगभग की, और बाद में उसके बाद 6 महीने के लगभग की आरटीसी। तो जेटीसी जब हमने लखनऊ में काटी थी 1 महीने के आसपास, तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आप अपना बर्तन ले जाइए, चाहे प्लेन कटोरी थाली हो या खाने वाली हो, जैसी आप ले जाना चाहें, लेकिन आप प्लेन ले जाएंगे तो उसमें कटोरी वगैरह अलग से लेनी पड़े, तो वो आपको खुद ही धोनी पड़ेंगी सब कुछ। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे वहाँ पे आरटीसी में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आप कुछ भी बर्तन न ले जाएं, गिलास विलास तो चाहिए चाहिए फिर भी, लेकिन वहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पे भाई बता रहे हैं आपके शरीर को देखकर लगता है आपको अभी और सामान लेने की ज़रूरत है, ठीक है आपने सब कुछ देख लिया। यहाँ किसी लड़की को ससुराल जाने से पहले कौन सा सामान लेना है, आपसे ट्यूशन ज़रूर लेगी। कपड़ा कुछ नहीं, एक चादर, तौलिया, सरसों का तेल, ऑयल मतलब देसी घी, मेवा मिष्ठान और पहनने के वस्त्र, और कुछ नहीं, सिर्फ लॉकर बस। सब वहीं पर मिल जाता है भाई, मिल जाता है। तो आप ये समझ लीजिए आपको वहाँ से खरीदने पड़ेंगे, अगर आप घर से ले जा सकते हैं तो ले जाइए। सर एक लिस्ट बनाकर भेज दो प्लीज़। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो आप देखिए और आप नोट करते जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं कि भाई हम पैरों वाला बैग नहीं ले जा सकते हैं, बक्से के अलावा इतने बड़े तो ट्रेनिंग सेंटर तक कैसे ले जा पाएंगे। तो इसके लिए मैं बताऊं, देखो बक्सा ज़रूरी है। बक्सा इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ा या छोटा वो आप देख सकते हैं कि बक्सा हो मजबूत हो, उसमें 2 ताले डल लगते हों, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वो ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हो, ठीक है। और वहाँ पे चूहे और वैसे भी व्यवस्थाएं जो ख़राब कर देते हैं आपकी कपड़ों की या सामान की, वो आप बक्से में वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी बात है, एक ही बैरक में 21, 25, 27 ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे एक ही बैरक में होते हैं, तो कोई जागते हैं कोई सोते हैं, तो आपकी सुरक्षा के हिसाब से बक्सा ज़रूरी है। ट्रॉली बैग नहीं, सही नहीं है। पानी वानी की कभी कभार ऐसा हो जाता है, पानी में भीगना ये व्यवस्था बिगड़ जाती है दिक्कत। अब आप कहेंगे कैसे भाई, आप यहाँ से वहाँ ले जाना लाना होता है, तो जब कपड़े का बैग होगा तो वो भीग सकता है। अब ये भाई पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग करने जा रहे हो भाई कि घर बसाने, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ही आप समझ सकते हैं, बाकी की आप केवल कमेंट कर सकते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि यूपीपी में कुछ नहीं मिलता, पीएससी में भी ऐसा होता है। ये भाई बता रहे कुछ नहीं मिलता। तो ट्रेनिंग सेंटर पर आप सोचे कुछ फ्री मिलता, कुछ नहीं मिलता, आपको घर से ही ले जाइए या फिर आप वहीं पे अपने पैसे से ख़रीदिए। आपको मैं बता दूंगा, अगर बात आई है कि आपको मोजा, बनियान या जो भी यूनिफॉर्म होती है, पीटी ड्रेस होती है, लोअर बनियान और वर्दी होती है, जूते, मोजे
और कैप जो कुछ भी आप कुछ वो आपको ख़रीदना पड़ता है। कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में एक चीज़ मिलेगी, केवल और केवल आपको रहने के लिए, ठीक। खाने का भी आपको मंथली कटिंग लगती है, खाने का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप इतनी व्यवस्था करके जाइए कि आपको कम से कम वहाँ पर 10,000 रुपये के आसपास लेकर जाइए। कैश नहीं तो आप बिल्कुल कैश ना ले जाइए, आप फ़ोन अकाउंट में रखिए, फ़ोनपे वगैरह की व्यवस्था है। थोड़ा बहुत कैश ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाते ही आपको 1 महीने की कटिंग सबसे पहले आपको जमा करनी पड़ेगी। 1 महीने का पैसा खाने का सबसे पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैरक में घुस पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप मतलब बैरक में रहेंगे तो लगभग जो भी लगे 3,000 के आसपास, वो आपको सबसे पहले कटिंग के 3 से 4 हज़ार आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी मंथली कटिंग आती है वो उसका कट जाएगा, बाकी का आगे ऐड होता जाएगा। आगे ये भाई कह रहे हैं कि सामान कुछ कम नहीं लग रहा, आटा और चावल भी ले जाना है क्या? भाई ये तो बातें मजाक की हैं सर। बक्सा कहाँ से मिलेगा? बक्सा आपको अपने यहीं बनवा लीजिए और घर से ही सामान लेकर जाइए, तो बक्सा आपको घर पर ही बनाना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा है हो गया यार सर। ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है। और ये ज़्यादा लग रहा है, ये सामान एक फैला दिया है, अगर इकट्ठा करोगे बक्से में आराम से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लेके नहीं गए, हम तो देख कर ही खुश हो जाएंगे। भाई घर बसाने जा रहे क्या? तो देखिए तवा और चिमटा, ये भाई कह रहे तवा और चिमटा ले लेते हैं। भाई ये सब खरीदना पड़ता है, मिलता है भाई, आपको खरीदना ही पड़ेगा, हर चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। अगर बॉक्स लेना ज़रूरी है या बनिया से मिलेगा, आप भाई बॉक्स खरीदिए, बनवाइए या फिर बना हुआ खरीदिए। आप मैंने तो ये बनवाया था ऑर्डर पे, नाप और उसको सब क्वालिटी के हिसाब से बताया था कि ऐसा ऐसा बनना है। भाई दुकान खोलने गया है। अब ये यहाँ से एक मैडम जी बोल रही हैं, मैं इतना दहेज में भी नहीं ले जाऊंगी भैया। अभी देखते हैं ले जाओगी कि नहीं। दूसरी चीज़ भैया, अगला देखते हैं कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है क्या? देखो मेडिकल फैसिलिटी होती है आपको, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो उसी तरह की, जैसे कि आपको जहाँ भी आपको कोई समस्या दिक्कत होती है तो आपको दवा लेने के लिए वहाँ पे सरकारी अस्पताल मिलेंगे, आप वहाँ जाइए, आपको व्यवस्था मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे भाई ये बॉक्स पेटी और सामान जी ठीक है। यहाँ पे ये भैया बता रही है यू आर गुड क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया खरीदना पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि भाई तो ट्रेनिंग पे गया था या साबुन तेल बेचने। भाई आप जो समझो, ये तो बस वही जा समझेगा जो ट्रेनिंग पे पहुंच जाएगा उसके बाद, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत ले जाओ, वहीं सामान ले लेना, और ज़रूरत पड़े तो इसी बहाने से लाइन से बाहर जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, लाइन से जाने के बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। आपको अगर कोई समस्या है तो आप वहाँ पे एक तो रीज़न देंगे, और वहाँ के जो RI सर होते हैं और प्रभारी जी और जो भी हैं उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि भाई सिगरेट की डिब्बी ले जा सकते हो। भाई ले जाने को आप बक्से में चाहे कुछ भी ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ गलत करें। आपकी रात में आपके सोते समय भी आपकी बैग चेकिंग होने आती है, अधिकारी आते हैं, आप सो रहे होते हैं उस समय भी। और यहाँ देखिए तवा परात भी ले लेता। और ये कह रहे हैं भैया बहुत सारा सामान जोड़ दिया आपने, लेकर कैसे जाओगे? तो बक्सा में बन जाता है सब कुछ आराम से। और ले जाने की बात ऐसी है, आपके यहाँ से आपका जिस भी जगह आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो आपका पुलिस लाइन होगा सबसे पहले, GTC, तो वहाँ तक आपके लिए साधन होगा, या तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, तो वहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे बक्सा लेकर। और उसके बाद जब आप वहाँ से, और रिक्शा मिल जाते हैं वहाँ से आराम, क्योंकि भाई हम गए थे तो ये कोई नई ट्रेनिंग नहीं है, दुनिया ले जाती है, आते हैं जाते लोग कहाँ कहाँ से, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, जो आर्मी के या कोई जवान होते वो लेकर आते हैं कि नहीं लाते हैं। इतना सामान लेके तो मैं अंतरिक्ष में भी कम से कम 1 साल गुजार दूंगा भाई, ये गुजार देंगे अंतरिक्ष में। ये भाई पूछ रहे 30-35 हज़ार का तो सामान ही बैठ गया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से ले जाइए।
यहाँ देखिए भाई ट्रेनिंग जा रहे हो, दुकान खोलने जा रहे हो और ट्रेनिंग किए हैं हम, ट्रेनिंग दुकान खोलने जा रहे हो, हम भी ट्रेनिंग किए हैं, यह सामान वहाँ भी खरीद सकते हैं। ठीक दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग हुई थी, आपने सुना हो जालौन, जालौन यानी कि कालपी, जालौन में, जालौन जिला में कालपी है कस्बा, वहाँ पे एक बेहड़ है, जैसे कि आपने सुना हो फूलन देवी डकैत थी, तो उनका वो एरिया है वो कालपी बेहड़ है। तो उसी बेहड़ में लगभग कालपी से 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर, और चारों तरफ बेहड़ ही बेहड़ है। आप वहाँ से अगर छोड़ भी दिए जाओ तो आप नहीं पहुँच पाओगे पैदल पैदल भी, इतनी दूर। तो बेहड़ में केवल ट्रेनिंग सेंटर में ही, वहाँ पीटीएस है उसमें सेंटर में ही कुछ मतलब कैंटीन बनाई थी, बस वहीं पे जो मिलता है बस वही मिलता है। ठीक है, अगर आपने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, कैंटीन वाले के पास नहीं है, तो वो कहता है अगले महीने लाएंगे या 10 दिन बाद, तो आपको फिर ऐसे ही टाइम काटना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब बंदे कभी कभार जब बीच में छुट्टी मिलती है, जैसे एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए सामूहिक अवकाश वो कब मिले, तो वहाँ जाने के बाद तब घर पे वो फिर बचा हुआ सामान ज़रूरत पड़ती वो ले जाते हैं, या फिर जिनके घर से सेंटर थोड़ा दूर मतलब कम दूर होता है, तो वहाँ से घर वाले भी ले लेकर जाते हैं बाद में सामान। ठीक है, ये भाई बोल रहे भाई कितने का कर्जा लूँ जो ये सामान आ जाएगा। भाई कर्जा लो या कुछ भी करो, नौकरी करोगे तो कर्जा वर्जा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सामान तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मैं ये बता दूं कि आप वीडियो को दोबारा से देखिए, पूरा देखिए, आपको जो लग रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी में वो आप कम कर दीजिए, या फिर जो आपके सुविधा के अनुसार नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो मेडिकल बिल्कुल होने वाले हैं, मेडिकल के लिए आपको कुछ चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करानी पड़ती है तहसील से या कचहरी से, एफिडेविट वगैरह, और कुछ जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं फ़ोटो वगैरह, उस उनकी सारी डिटेल हमारे पास है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे पीडीएफ आपको दे देंगे, और बताइए कमेंट करके इसमें, तो हम आपको उसका वीडियो बना के दिखा दें क्या क्या सामान चाहिए। आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो हम उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको कॉपी चाहिए उसकी तो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो हम उसमें आपको भेज देंगे। तो ये तो मेडिकल के लिए क्या क्या सावधानियां, और मेडिकल कैसे होगा, मेरा कैसे हुआ था, इस वीडियो की भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल पर जाइए, आप पूरी ट्रेनिंग का सिस्टम देख सकते हैं, कैसे कैसे क्लास या कैसे कैसे पीरियड होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बस इसी पर्पज़ से मैंने बनाया था कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी सिलेक्शन हुआ हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कि क्या क्या सामान उसमें चाहिए मेडिकल से पहले, जो वहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेलिटी की जाती है, फॉर्म भरवाया जाता है और कुछ कागज़ आपके वहाँ चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास वो कागज़ नहीं है तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा कागज़ बनवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।